चुनाव आयोग जो है सो फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी का एक भी सवाल का जवाब वो नहीं दे रहा है। अखिलेश यादव 18,000 एफिडेविट बना करके दिया है, अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है चुनाव आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो अमित शाह के पीए रह चुके हैं, उनके अंडर में काम सहकारिता विभाग में वो सचिव थे, और उन अमित शाह ला करके उनको चुनाव आयुक्त बना करके उनको बेटी को नोएडा में डीएम बनाया हुआ है। सब घाल मेल करके देश को बर्बाद करने पर ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगा। अरे मुद्दा यही है, आपको गरीबी है, यहाँ पलायन है। एकदम सही, राहुल गांधी जी का कहना एकदम सही है, इसलिए कि वोट का चोरी निश्चित होता है। जो आपको 5 बजे शाम के बाद जो उसका जो क्या कहते हैं परसेंटेज जो है भर दिन में नहीं बढ़ रहा है, लेकिन शाम में आपको 1 घंटा में आपको कितना परसेंटेज वो वोट बढ़ जाता है, वही वोट चोरी है। बिहार बहुत पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा में चला गया हुआ है। सरकार बनाने के लिए वोट के बैंकिंग है, बिहार ठग लेता है। मूर्ख बिहार है, वोट दे देता है, सरकार बना लेता है। बिहार में एक बार फिर से आगामी विधानसभा के चुनाव होने हैं और सारी पार्टियां अपना दमखम लगा रही है कि इस बार की राजनीति में उलटफेर हो। बीजेपी चाह रही कि हम सत्ता में फिर से बने रहें। यही राहुल गांधी भी अपनी रैली लेकर विधानसभा चुनाव की परिणाम बदलने पहुंच गए हैं बिहार में, और वो यहाँ पर अपनी रैलियां लगातार कर रहे हैं। गठबंधन की सारी पार्टियां ने बिगुल फूंक दिया है, और हम जनता से जानेंगे क्या राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, क्या वो धरातल में सच में उसमें कितनी सच्चाई है। और ये एक चाय की दुकान है, कहते हैं कि चुनावी राजनीति जो होती है वो चाय की दुकान पर या नाई की दुकान पे शुरू होती है। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे जानेंगे कि राहुल गांधी की यात्रा कितनी सफल होने वाली है, या यहाँ पर इस बार के चुनाव जब होंगे तो इनके मत क्या होंगे, ये किस मुद्दों पर वोट करेंगे, या बिहार बदलेगा, या बिहार में वही राजनीति, नीतीश की राजनीति, बीजेपी गठबंधन की राजनीति फिर से चलने वाली है। नमस्कार चाचा, क्या नाम है आपका? जी, ये बताइए, राहुल गांधी यहाँ पर अपनी रैली कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, पिछली सरकार कितना बेहतर काम की, या इनकी सभाओं से कुछ प्रभाव आने वाला या बदलाव आएगा? आप बताइए। बदलाव आएगा। बदलाव आएगा। इस बार आप लोग क्या, आपके मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार, या फिर आप किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं? अरे मुद्दा यही है, आपको गरीबी है, यहाँ गरीबी है, पलायन है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा चरमरा गया है। अब यही सब मुद्दा है आपको, जो इस मुद्दे पर लोग वोट करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा यहाँ पर निरंतर हो रही है, वोट अधिकार यात्रा, इसके बारे में आपने सुना, या फिर इसका परिणाम क्या होगा, क्या बदलाव इससे आएंगे, या फिर इसकी जरूरत है सच में कि नहीं? एकदम आपको राहुल गांधी का जो यात्रा है वो एकदम सही है, और इसका परिणाम भी आपको चुनाव के बाद, इस बार जो चुनाव होगा इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज और है कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जो वोट चोरी है वो हो रही है, और वोट चोरी का मुद्दा बिहार में इस बार राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। तो आम जनता क्या सोचती है, आपके इस पे मत क्या है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? एकदम सही, राहुल गांधी जी का कहना एकदम सही है, इसलिए कि वोट का चोरी निश्चित होता है। जो आपको 5 बजे शाम के बाद जो उसका जो क्या कहते हैं परसेंटेज जो है भर दिन में नहीं बढ़ रहा है, लेकिन शाम में आपको 1 घंटा में आपको कितना परसेंटेज वो वोट बढ़ जाता है, वही वोट चोरी है। वोट चोरी हो रहा है। अच्छा, आपके संज्ञान में क्या ऐसा कोई मुद्दा है जिसका मतलब नाम कटा हो, या सच में ऐसा कोई लगातार वोट किया हो? आपके संज्ञान में ऐसा है कि नाम कट गया? संज्ञान में अभी नहीं है, इसलिए कि हम लोग धंधा करने, बिजनेस करने वाले आदमी हैं, तो इसमें हम लोग बता रहा है कि हमारा नाम नहीं है, वो है, ये है, वो बता रहा है, लेकिन हम लोगों के संज्ञान में नहीं है। अच्छा, अगर आपकी विधानसभा की बात करें, ये 20वीं विधानसभा है, तो आपको क्या लग रहा है इस विधानसभा में क्या ऐसे काम है जो छूट गए, ये चीज होना चाहिए, ये बड़ा मुद्दा है यहाँ का, या फिर नीतीश की राजनीति, बीजेपी गठबंधन की जो राजनीति है वो कहाँ पीछे रह गई, या फिर इस बार फिर से आप उनको देख रहे हैं? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या आपको पानी का है, सबसे बड़ी समस्या पानी का है। पानी का यदि सब आपको, जैसे आपको वहाँ बैरेज है, कोसी बैरेज है, उसको कन्वर्ट करके आपको इस इलाके में यदि लाएगा आपको, तो यहाँ सबसे बड़ा समस्या किसान का है। किसान के पास आपको कुछ नहीं है,
वो आपको आज के डेट में जिसके पास 5 बीघा जमीन है वो बढ़िया से सब्जी नहीं खा सकता है। हालात ये है यहाँ किसानों के लिए सुविधा हो जाए। आपको यहाँ एक मनोज झा जी जो है सो आपको अनशन पर बैठे हुए हैं आपको हॉस्पिटल के खिलाफ में, कि यहाँ आपको एक बड़ा हॉस्पिटल आप जाइए देखिए, बड़ा हॉस्पिटल है, देखने में लगेगा कि ये आपको कैसा हॉस्पिटल है, लेकिन एक ऑक्सीजन के बिना वहाँ 3 बच्ची आपको मर गया। वो हॉस्पिटल में कुछ है ही नहीं, न यहाँ तो क्या डॉक्टर है। इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या मोदी मैजिक फिर से नहीं चलेगा क्या, या नीतीश का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, किसी भी हालत में नहीं चलेगा। ये सरकार कहाँ पीछे रह गई? ये सरकार आपको पीछे रह गई। यहाँ जो आपको घोषणा किया था कि हम आपको एक गरीबी हम खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, मतलब जितना भी उनका घोषणा था वो कहीं भी आपको धरातल पर नहीं दिख रहा है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम धरातल पे उतर के रोड बनवा दिया, घर दे दिया, आवास दे दिया, ये सब मुद्दे कहाँ हैं? 10 करोड़ का आपको हॉस्पिटल बना हुआ है, आप जाके देख लीजिए। 10 करोड़ का हॉस्पिटल है यहाँ। सुधा वाला जो है सो 5 लाख का बना हुआ है, देख लीजिए क्या हाल है। यहाँ बनने के लिए पैसा तो आपको खर्चा हो रहा है, लेकिन वही कमीशन में सब जा रहा है कि क्या है, कुछ भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार पूरा। क्या लग रहा है कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो बेहतर काम करवा पाए? हाँ, कांग्रेस आएगी। आपको पहले आपको ऐसा स्थिति नहीं था, अब आपको आएगी तो अच्छा करेगा। इनकी बातों से अगर हम आप भी अगर आपसे हम बात करना चाहें, अगर इनकी बातों से आप कितना सहमत है, या फिर आपके क्या मुद्दे इस चीज में क्या जोड़ना चाहेंगे? भाई हमारा जो बोले हैं तो सही बोले हैं। बिहार बहुत पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा में चला गया हुआ है। सरकार बनाने के लिए वोट के बैंकिंग है, बिहार ठग लेता है। मूर्ख बिहार है, वोट दे देता है, सरकार बना लेता है। मूर्ख अगर बिहार है तो बिहार से तो इस बार की सरकार बनी। क्या न तो ठग के आ रहा फौज में खिला रहा है। बिहार में है क्या? नीतीश बिहार में तो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार को आज जल जो योजना में खाली रुपया लगाते हैं, और स्वास्थ्य विभाग में रुपया लगाते हैं, रुपया चला गया फिर वापस पटना घोटाला में। हाँ, घोटाला में। अच्छा, राहुल गांधी की यात्रा यहाँ से गुजरने वाली है। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाले हैं, जिसमें गठबंधन की सरकार है, चाहे तेजस्वी की बात कर लें, तो क्या लग रहा है इस बार उनके जो ये रैलियां हैं उससे कुछ प्रभाव आएगा, बदलाव आएगा, या आप लोग को कुछ लाभ मिलेगा, या फिर क्या देख रहे हैं आप? अब बनाने पर न भाई हम सोचेंगे। अखन हम काहे बुझेंगे जो राहुल गांधी जी सरकार तो है नहीं, तो अखन आप परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, अब हम सब वोट बैंकिंग देंगे तब सोचेंगे। आपका क्या मुद्दा है? अगर पर्सनली हम पूछें कि आपको क्या चीज चाहिए कि ये चीज हो जाए हमारे लिए तो बेहतर हो जाए? हमरा लेल क्या चाहिए? हमरा सबके रोड चाहिए, स्वास्थ्य विभाग चाहिए, और यह चाहिए रेलवे का सुविधा सब। तो बीजेपी कहती है हम बेहतर करवाए हमारी सरकार। ये कहने से नहीं न होगा। जब आर पर आइएगा तब फसल काटने बेर में न देखा जाएगा, ऐसे तो नहीं देखा जाएगा। फसल काटने बेर में हम सब देखते हैं जो कितना मौनी उतरा। अच्छा, वोट चोरी का मुद्दा सबसे बड़ा बिहार में इस बार बनाया जा रहा है। क्या वोट चोरी सच में हुई है? क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो सबूत दिखाया, दावे वादे करे, वो सच में आपको देखने को मिला? क्या ये सच में आपको लग रहा है कि ऐसा हुआ है? सच में सरकार वोट चोरी की सरकार से बनी है क्या? सरकार के तह में जाते हैं तो करोड़ों करोड़ धन पकड़ाता है, जनता लोग तो नहीं पकड़ाता है। तो एमपीए एमएलए लगने सब धन पकड़ाता है। इस बार क्या सोच रहे बिहार के लोग, क्या सोच रहे, बदलाव है कि नहीं? बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। ये बिहार है और विधानसभा विस्पी है, क्या कह रहे हैं? बिहार में केंद्र से लेकर बिहार तक अभी जो बदलाव अभी तक नहीं होगा, 10 साल तक 29 तक नहीं होगा। क्या सही कह रहे हैं? एकदम सही कर रहे हैं। 2029 तक कोई बात नहीं होगा बिहार में, कोई हम बदलाव नहीं है। ये तो कह रहे हैं बदलाव ही नहीं होगा। अब ये इनके यही SIR जो है यही जड़ है, ये बदलाव नहीं होने का कारण है। बिहार में बदलाव नहीं होगा, वो कह रहे होगा। ये कह रहा है। भारत का कानून है
मैंने संविधान कहता है, संविधान में लिखा हुआ है कि जब तक कोर्ट साबित नहीं कर दे कि ये सजा याफ्ता है, उसके बाद उससे पहले दोषी कोई नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तो झुटला दिया, कह रहे हैं कि दावे वादे सारे खारिज कर रहे हैं, तो गलत है वो। एकदम यदि राहुल गांधी जो बात उठाया है उसके बारे में यदि वो ये करके दे दे, चुनाव आयोग जो है सो फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी का एक भी सवाल का जवाब वो नहीं दे रहा है। अखिलेश यादव 18,000 एफिडेविट बना करके दिया है, अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है चुनाव आयोग। एकदम कहीं नहीं बोला है, एकदम सही है। कुछ सही है। कुछ लोग 18,000 एफिडेविट दे करके चुनाव आयोग को दिया है। इलेक्शन हो गया 2 साल, कुछ साल हो गया, आज तक कोई उसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दिया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं रैलियों में जो लोग पहुंच रहे हैं वो फर्जी लोग हैं। चुनाव आयोग अभी जो है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो अमित शाह के पीए रह चुके हैं। उनके अंडर में काम सहकारिता विभाग में वो सचिव थे, और अमित शाह ला करके उनको चुनाव आयुक्त बना करके उनको बेटी को नोएडा में डीएम बनाया हुआ है। सब घालमेल करके देश को बर्बाद करने पर ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो तो सरकार के अंडर में थोड़ी ना। वही तो हम कह रहे हैं, वही तो राहुल गांधी उठा रहा है। जो सरकार उस संवैधानिक संस्था है, लेकिन उसको व्यक्तिगत सरकारी संस्था बना के, मतलब आप जो आरोप लगा रहे इलेक्शन कमीशन पे कि वो मिला हुआ है क्या? हाँ, उस संवैधानिक संस्था को एक भारत सरकार का संस्था बना के वो रख दिया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट फ्री है, उसी तरह भारत का चुनाव आयोग फ्री था, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिल करके इसको एक व्यक्तिगत संस्था बना करके उन काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वो तो निष्पक्ष ही काम करता है, उसमें कर रहा है। अभी का जो आज तक के इतिहास जो है 1952 जब से देश आजाद हुआ है, पहले 40 वर्ष कांग्रेस ने राज किया, अपना पावर से हेरा फेरी किया। इसके बाद ताकत रहता है, सब हेरा फेरी करता है। तो हेरा, यही तो सवाल है, हेरा फेरी क्यों होगा? अगर हम वोट किसी को करते हैं तो ऐसी सरकार क्यों चुने कि हेरा फेरी करे? वो टाइम टेबल से सुधार होगा, समय से आ रहा है सुधार होगा। लेकिन अभी 2019 महाराष्ट्र में जितना पॉपुलेशन है, जितना वोटर है, उससे एक करोड़ ज्यादा वोट गिर गया है। ये भी मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था इस बार जब महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ, उसमें जितने वोटर नहीं 1 लाख प्लस वोटर फर्जी। बंगाल में क्या हो रहा है? 75% फर्जी वोट हो रहा है। बंगाल में क्या हो रहा है? ये तो कह रहे बंगाल में क्या हो रहा है, क्या बोलेंगे? क्या हो रहा है बंगाल में? यदि गलत हो रहा है तो साबित कीजिए जो गलत हो रहा है। बंगाल में जब राहुल गांधी ने साबित किया क्या? एकदम साबित कर दिया। साबित करके वो 6 महीना मेहनत करके सही जेन्युइन चीज उसका जवाब आज तक। इलेक्शन कमीशन क्यों कह रहा है ये गलत है? वही तो है जवाब। इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है। क्या हुआ है, क्या आपके हिसाब से हुआ है? भारत सरकार के अंदर में वो काम स्वायत्त संस्था नहीं रह चुका है। इस बार के चुनाव मोदी मैजिक चलेगा कि नहीं, अगर एक शब्द में पूछे? मोदी मैजिक और उनका गठबंधन की सरकार इस बार बिहार में चलेगी कि या बदलाव? उनका तो पिछले लोकसभा चुनाव जो बीता है उसी में 75 सीट मोदी जी डुप्लीकेट करके वो अपना सीट बनारस में वो अपना सीट हार चुके थे। समाजवादी पार्टी तो अजय राय को अपना सांसद घोषित कर दिया। पूरा जनता अभी भी उनको सांसद समझता है, अजय राय को सांसद समझ रहा है। 1 लाख वोट से वहाँ पर जहाँ भारत का प्रधानमंत्री के ऊपर ही आरोप लगा रहे कि फर्जी वोट से, एकदम फर्जी वोट से वहाँ पर 1 लाख से वो जीते हैं। 1,61,000 से वो 2 लाख वोट वहाँ पर। ठीक है, ये बिहार है और बिहार की राजनीति हमेशा दिलचस्प होती है। आप एक बार बातें स्टार्ट करेंगे तो वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे राजनीतिक जो दौर है वो आरोपों प्रत्यारोपों से खत्म नहीं हो रहा। लोग यहाँ बदलाव की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं बदलाव, कुछ पक्ष कह रहे हैं बदलाव होगा, कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी की जो रैली है साहब वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर इस बार उनकी रैली सफल होती है तो सरकार बदलेगी और एक बार फिर से आजादी यहाँ बिहार को मिलेगी। और कुछ पक्ष ये भी कह रहा है कि जो उनकी नीतीश कुमार की सरकार है वो बहुत ही बेहतर ढंग से सुचारू रूप से काम कर रही है।
फिलहाल ये बिहार को तय करने दे दिया, हमारा काम है दिखाने का। हम जनता की आवाज उठाते हैं और जनता की राय दिखाते हैं। हम है बेबाक और हम बेबाक बातें अपनी जनता के बीच जाकर करते हैं। देखते रहिए द बेबाक और चैनल को प्रमोट करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।